एक समय की बात है। एक गांव में एक दर्जी रहता था। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो गांव के लोगों के कपड़े सिला करता था। वो बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव का इंसान था। उसका एक बेटा भी था जो बहुत ही शरारती और घमंडी स्वभाव का था। वो अपने पिता के साथ प्रतिदिन स्कूल खत्म होने के बाद दुकान जाया करता था और पिताजी के बहुत समझाने के बावजूद उनके कामों में हाथ कम बटाया करता था और लोगों को परेशान ज्यादा किया करता था। दर्जी की दुकान पर प्रतिदिन एक हाथी आया करता था और दर्जी उसे प्रतिदिन एक केला खाने को दिया करता था और प्रणाम किया करता था। फिर हाथी केले खाकर चला जाता था। ये सब दुकान में बैठकर उसका बेटा हर दिन देखा करता था। वो ये सब देखकर मन ही मन हाथी को भी परेशान करने की योजना बनता था। वो सोचता कि एक हाथी को कैसे परेशान किया जाए कि वो दोबारा उसकी दुकान पर ना आए और हमेशा के लिए चला जाए। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ कि उसे हाथी को परेशान करके भगाने का मौका मिल गया। उसके पिताजी किसी काम से शहर गए हुए थे। उन्होंने अपने बेटे को अच्छे से समझाया था कि कोई भी शरारत ना करे और जब तक वो शहर से वापस नहीं लौट आते तब तक दुकान का और दुकान पर आने वाले ग्राहकों का पूरी तरह ध्यान रखे। परंतु उसका बेटा कहाँ अपने पिता की बात सुनने वाला था। वो दुकान गया और आते जाते लोगों को परेशान करने लगा। तभी हाथी भी उसकी दुकान पर आया तो उसने हाथी से गुस्से से कहा, हर दिन मेरे दुकान में चला आता है, तुझे और कोई जगह नजर नहीं आती? चल निकल यहाँ से, मैं तुझे केले तो क्या कुछ भी नहीं देने वाला। ये कहकर उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी गुस्से से तिलमिला उठा और वहां से चला गया। ये सब देखकर वो लड़का बहुत खुश होने लगा। उसे लगा, वाह, मैंने इतने बड़े हाथी को भी भगा दिया। ऐसा सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसने हाथी को सताया है। उसकी सजा तो उसे मिलेगी। अगले दिन उसके पिताजी शहर से अपने गांव लौटे और दोनों रोज की तरह दुकान पर थे। पिताजी काम कर रहे थे और उनका बेटा भी वहीं साथ में दुकान पर था। तभी हाथी वहां पर आ गया और वो गुस्से में था। दर्जी ने एक केला हाथी की तरफ खाने के लिए बढ़ाया। हाथी ने केला नहीं लिया और अपनी सूंड में भरा हुआ कीचड़ उसके उस शरारती बेटे पर डाल दिया। हाथी की ऐसी हरकत देखकर दर्जी ने अपने बेटे से कहा कि कल जब मैं दुकान पर नहीं था तो क्या तुमने हाथी के साथ कुछ बुरा बर्ताव किया था? बेटे ने रो रो कर सारी बात पिता को बताई। पिता ने तुरंत हाथी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपने बेटे को क्षमा करने की गुहार लगाई। बेटे ने भी हाथी से माफी मांगी और कभी भी किसी भी मनुष्य और जानवर को परेशान न करने का वादा किया। फिर हाथी वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल सबको मिलता है।